हेलो। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, कैसे हो? अपने जो क्लासेस की, उन क्लासेस के अंदर हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो कर लिया है। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे थे, वो क्वेश्चंस में हमने कंप्लीट किए। तो उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा और बहुत ही लाजवाब सेशन था और बहुत ही मेहनत की है आपके लिए हमने। और उन क्वेश्चंस से मतलब जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को मैं उठा के लाया था आपके लिए और उसमें अपलोड किया। अब हमारा जो मतलब जो भी बेसिक से थे वो हमने किए उसमें। अब मतलब आए हुए क्वेश्चन आपको पता चला गया कि वास्तव में यार टाइप्स ऑफ सेंटेंस इतना इंपोर्टेंस रखता है कि अपने आप में। ठीक है, तो उनको लेकर ही अब देखिएगा आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंस। और ये भाई साहब ये सब मतलब सभी एग्जाम्स में आने वाला मतलब टॉपिक है। और इसको हम टू लेवल पे लेके चलेंगे, एक तो बेसिक लेवल पे और एक एडवांस लेवल पे। बेसिक लेवल का मतलब हो गया कि जो कॉमन जो मतलब कुछ जिनमें एग्जाम ऐसी एग्जाम से कुछ जिनमें लेवल थोड़ा कम आता है, ठीक है ना, उनको लेकर भी चलेंगे। और जो हाई लेवल एसएससी सीजीएल वगैरह इनमें जो आता है वो लेवल भी हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो दोनों लेवल से हम लेके चलेंगे इसको। तो देखिएगा दोस्तों, टेंस जो हमारा टॉपिक है उसको उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सभी उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को कंटिन्यू देखेंगे लास्ट तक, ठीक है ना। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हो, इंग्लिश स्पेशल क्लास है और हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ। देखो, बात करते हैं अपन टेंस की। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि टेंस से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और हम लेवल 2 लेके चलेंगे। पहला जो लेवल होगा हमारा बेसिक लेवल होगा। कौन सा लेवल होगा? बेसिक लेवल। यानी जैसे हमने बेसिक कंप्लीट किया उससे जस्ट सेकंड क्लास में अपना क्या होगा? एडवांस लेवल होगा। तो बेसिक जो है हमारा कहने का मतलब कि टेंस से रिलेटेड बातें जो है वो क्या होनी चाहिए। तो देखो, प्रेजेंट जो मतलब टेंस जो होता है ना, इस टेंस के जो टाइप्स होते हैं जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादा हम, ठीक है ना, जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना, कहीं दिक्कत ना हो आपको। तो देखो, जो टेंस जो है इसके कुछ टाइप्स होते हैं और टाइप्स की हम बात करें तो 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3। मैं आपको बता दूं, पहला जो टाइप होगा वो प्रेजेंट होगा और दूसरा जो टाइप होगा यानी प्रेजेंट की बात करेगा, और दूसरा जो सेकंड जो टाइप होगा वो क्या होगा? पास्ट होगा। कौन सा होगा? पास्ट होगा। और थर्ड जो टाइप होगा वो कौन सा होगा? फ्यूचर होगा। कहने का मतलब कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ओके, कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होगा हमारा प्रेजेंट होगा, सेकंड जो होगा वो मतलब पास्ट होगा, और थर्ड जो होगा फ्यूचर होगा। तो इन तीनों को लेकर हम चलेंगे। तो पहले पहले मैं आपको बता देना चाहूं कि जो टेंस जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टाइप के मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें प्रेजेंट की हम बात करें, फर्स्ट जो है प्रेजेंट है, और प्रेजेंट की हम बात करें तो देखो, प्रेजेंट का जो बेसिक है तो क्या है जरा समझने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के भी कितने टाइप होते हैं? 4। फर्स्ट जो टाइप होगा वो क्या होगा बताइएगा? इंडेफिनिट। कौन सा होगा? इंडेफिनिट। ये बाकायदा आप लिख भी सकते हैं इनको, ठीक है ना। यानी ये बेसिक लेवल हम लेके चल रहे हैं और बेसिक में मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना, कि टेंस की जो बारीकियां हैं वो कहां से, और बच्चों का बेसिक लेवल ठीक नहीं रहता है तो शायद वो गड़बड़ियां कर देते हैं। पहला जो होता है इंडेफिनिट होता है, या फिर हम इसको सिंपल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी फर्स्ट जो टेंस होगा हमारा प्रेजेंट जो होगा, इसके 4 टाइप होंगे और 4 टाइप में पहला जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है इंडेफिनिट या सिंपल, या फिर हम इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव भी बोलते हैं कुछ, ठीक है। क्लियर है? ये जो टाइप है, ठीक है ना, या फिर हम इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। कुछ बच्चे इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है 3 मतलब जो प्रेजेंट है उसका फर्स्ट टाइप जो है इंडेफिनिट है, जिसको हम सिंपल बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं या अफर्मेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके अंदर होगा क्या। अब इसकी पहचान जो है मैं बाद में डिटेल से तो बाद में बात करूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस मिलेगा, ठीक है ना। इसकी हल्की सी मैं आपको पहचान बता रहा हूं, यानी वर्ब कहां कैसे यूज होगी इसके साथ। तो इंडेफिनिट के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो सकता है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिएगा, अब जो दूसरा होगा हमारा सेकंड जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस।
कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है, कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिएगा इस कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम बात करें तो जो वर्ब होगी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, ठीक है ना। यानी वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी वर्ब यूज होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस भी आ सकता है सिंपल में, और कॉन्टिन्यूअस में हम बात करें तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, ठीक है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो आगे हम बात करेंगे डिटेल से, पहले मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, ज्यादा आप डीपली जाने की कोशिश ना करें क्योंकि अभी हमें स्टार्टिंग है हमारा, तो स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस जो है उसकी हम बात कर रहे हैं और उसके अंदर मैंने बताया आपको क्या कि ये जो है मतलब इस कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की जो आएगी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है ना। इसका एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, देखो कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा थर्ड जो होता है हमारा, तीसरा जो टाइप होगा इसका वो होगा परफेक्ट। कौन सा होगा? परफेक्ट होगा। कौन सा होगा? परफेक्ट होगा। और परफेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। अब चाहे वो प्रेजेंट हो सकती है, चाहे पास्ट हो सकती है, चाहे फ्यूचर मतलब फ्यूचर टेंस हो सकता है। तीनों टेंस में यदि कोई भी परफेक्ट मतलब टेंस की बात करा तो वहां हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फोर्थ जो टाइप हो गया वो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आईएनजी होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा? आईएनजी होगा, ठीक है। यानी आई मीन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो टेंस होगा उसके 3 टाइप होंगे, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के जो है 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। सबकी हम बात करेंगे धीरे धीरे। पहले आपको ये पता होना, आप जब पढ़ोगे क्लास को तो उसी दौरान आपको ये लर्न हो जाएगा, उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैं 3 बार चीजों को बोलूंगा तो शायद आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, ठीक है ना, दोबारा से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्रेजेंट के जो है 4 टाइप होते हैं। पहला हमने इंडेफिनिट बात किया, इसको सिंपल भी बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। इसके साथ वी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एसईआईएस भी आ सकता है। कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें तो वी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। और परफेक्ट की हम बात करें तो परफेक्ट में क्या होगा? वी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करें, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रेजेंट का इंट्रोडक्शन, ओनली प्रेजेंट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे पास्ट की। देखो नेक्स्ट, अब आता है हमारा पास्ट। पास्ट जो है, पास्ट जो टेंस है इसकी हम बात करें तो ये पास्ट टाइम जो होता है जानते होंगे आप, ठीक है ना, जो समय चला गया है, ठीक है ना, उस टाइम की बात करता है ना। तो जो समय चला गया है उस टाइम की बात करेगा, और इस टाइम की बात करेगा। तो केवल मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं कि इसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली वो बता रहा हूं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। देखो पास्ट जो होगा, पास्ट की हम बात करें तो पास्ट के भी जो टाइप होते हैं वो वही 4 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होगा वो इंडेफिनिट होगा। अब आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसको ना, एक बार में याद हो जाएगा। इसको इंडेफिनिट बोलते हैं, तो सिंपल भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, जो उसमें बोला हमने, ठीक है ना। यानी इसको सिंपल भी बोल सकते हैं, एस का मतलब सिंपल, पी का मतलब पॉजिटिव और ए का मतलब अफर्मेटिव, यानी ये बोल सकते हैं अपन। इसके बाद सेकंड जो होगा हमारा वो कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस। जैसा उसका सेकंड कॉन्टिन्यूअस था वही इसका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। यानी इसके साथ भी बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, यानी कॉन्टिन्यूअस में यहां ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, है ना, अकेली, और यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा? वी के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। इसके बाद हम बात करें थर्ड। पास्ट का जो थर्ड होगा, देखो पास्ट का जो थर्ड होगा वो बात है, ठीक है ना, सबका परफेक्ट होता है, सबका क्या होगा? परफेक्ट होगा। कौन सा होगा? परफेक्ट। इसका भी परफेक्ट ही होगा। और परफेक्ट में हम ध्यान रखेंगे कौन सी फॉर्म आएगी? वी की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ जो होता है हमारा वो क्या होगा?
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, आराम से उतार सकते हैं, ठीक है ना। इसको फॉर जो होगा हमारा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। कौन सा होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? V1 प्लस ING, ठीक है ना। वर्ब की बात करूं मैं कि कैसी वर्ब यूज होती है, ठीक है ना। कम से कम एक चीज तो क्लियर करें अभी। अब हमें ये पता चला है कि प्रेजेंट चाहे हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों की जो इंडेफिनिट होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और सेकंड फॉर्म केवल कहां यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट पे यूज होती है, और वी के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखो पीछे बताता हूं आपको, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ SEIS केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये हो गया पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट के टाइप हो गए। अब देखते हैं फ्यूचर के। देखो ऐसे ही जो फ्यूचर है, फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होगा हमारा वो कौन सा होगा? इंडेफिनिट। कौन सा होगा? इंडेफिनिट, जो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा होगा? इंडेफिनिट होगा। इसको वही पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है ना, अफर्मेटिव बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर भी क्या होगी? V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सेकंड वाला जो है, सेकंड का कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस। सेकंड कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। सेकंड कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। और इसके अंदर क्या होगा बताओ? वी की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। थर्ड जो होगा हमारा कौन सा होगा? परफेक्ट होगा। क्या होगा? परफेक्ट होगा। अब परफेक्ट में क्या होगा? मैंने बताया था आपको, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। और फोर्थ जो टाइप होता है हमारा होता है कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसके साथ वी की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ING का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी ये जो है मैंने टाइप्स आपको बताए कि 4 टाइप्स होंगे प्रत्येक टेंस के। ईच टेंस हैज 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, और फोर्थ जो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। और अब इसका एक जो मतलब जो हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज बात करें इसकी। देखो अब इसका व्हाइट कलर अपन ले लेते हैं। देखो अब मैंने बताया आपको ये हमारे पास फ्यूचर है, ठीक है ना। अब यहां लिख लेता हूं मैं पास्ट, ठीक है ना, और इधर लिख लेता हूं प्रेजेंट। 3 टाइप मैंने आपको बताए। कितने टाइप? 3। अब इनके 4 टाइप थे। कितने टाइप थे? 4। उनको कॉमन में आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे? फर्स्ट जो होगा हमारा कौन सा था? इंडेफिनिट। कौन सा था रे? इंडेफिनिट, ठीक है ना, पता है ना आपको, इंडेफिनिट था। दूसरा कौन सा था? सेकंड कौन सा था? कॉन्टिन्यूअस। CONTINUOUS, ये कॉन्टिन्यूअस था। थर्ड जो था वो कौन सा था? परफेक्ट। कौन सा था? परफेक्ट था, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ये फोर्थ था, वो कौन सा था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चीजें धीरे धीरे आएगी समझ में, लेकिन आएगी, 100% बोल रहा हूं मैं आपको। यानी जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस आ रखे हैं पिछले एग्जाम्स में, मैं आपको देने का प्रयास करूंगा जहां तक हो सकता है वहां तक। और क्या चाहिए बताओ आपको? जब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के बाद में आपको आए हुए क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, फिर आपके कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और भी आप एक्सरसाइज किसी भी जो भी आपके पास गाइड है उससे आप एक्सरसाइज करके आप पता लगा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमें भी कोई भी डाउट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको, अब देखो मैंने ये बताया आपको कि पास्ट जो होगा इसके भी 4 होंगे, फ्यूचर जो सॉरी फ्यूचर होगा उसके भी 4 होंगे, पास्ट के भी 4 होंगे, और प्रेजेंट के भी कितने होंगे? 4। अब इनमें कॉमन बात क्या है? इंडेफिनिट जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसके साथ जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इंडेफिनिट में। लेकिन केवल और केवल इसकी हम बात करें तो इसमें सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि वी के साथ एस या ईएस का यूज होता है। ये हमें मोटी बात याद रखनी है, और 100% आपसे इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो या पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस के अंदर केवल, नेगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
ठीक है ना। यहां हम बात करें, यहाँ V1 के साथ SEIS यूज होगा, ठीक है ना, ये हमें ध्यान में रखना। इंडेफिनिट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कैसा भी टेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ ING का प्रयोग हम करें। परफेक्ट में क्या होगा, कोई भी परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे मतलब तीनों में से किसी के भी हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा बी की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये जो थर्ड फॉर्म है ये क्या होती है, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो आपने लिखा है यहाँ, क्या लिखा, जैसे लिख दिया आपने गो। अब गो, यहाँ गो में आज तक आपने पढ़ा गो का मतलब क्या होता है, जाना। तो यहाँ पर ये बेस फॉर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस फॉर्म या V1 बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी सेकंड फॉर्म है वो क्या होगी, वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, गॉन। बेसिक सी बात है, ठीक है ना। तो यहां पर ये सेकंड फॉर्म होगी, ये थर्ड फॉर्म होगी। अब ये जो थर्ड फॉर्म है ना, हमेशा कहां यूज होगी, इसमें यूज होगी। सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया उसमें यूज होगी। V1 जो है वो हमारी इंडेफिनिट में यूज होगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये बेसिक सी बात मतलब टाइप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर टेंस वाइज, ठीक है ना। ये तो हो गए टेंस, उसके 3 टाइप जो मैंने बताए आपको। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट की। किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट की। देखिएगा, प्रेजेंट की हम बात करें तो पेज, न्यू पेज के लिए यहां से आ जाएगा ना, ठीक है। अब हम बात करें मतलब टेंस की बात करें तो देखो, प्रेजेंट की मैं बात करूं। अब फर्स्ट जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट। कौन सा है, मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रेजेंट। और प्रेजेंट का फर्स्ट जो हमने टाइप देखा था वो कौन सा था, इंडेफिनिट। कौन सा था, इंडेफिनिट टेंस। बाकायदा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कंप्लीट देखोगे तभी तो पता चलेगा। अब मैंने ये जो स्टार्ट किया है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी बात करें तो देखो, सबसे पहले यदि आप, हाँ एक चीज बता दूं मैं आपको, कुछ अपने जो स्टेट की एग्जाम्स होती है उन एग्जाम्स के अंदर हिंदी ट्रांसलेशन भी आता है। मतलब सेंटेंस दे देंगे और हिंदी जो होगा उस हिंदी को हमें मतलब हिंदी दे देगा, उसको इंग्लिश बताना है, या इंग्लिश दे देगा उसको हिंदी बताना है। तो वो जो दे देगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं हल्की सी बात। देखो, आपने देखा होगा इसकी जो हिंदी में बचपन में आपने पढ़ा था वो सही पढ़ा था कि इसकी जो पहचान होती है, यदि हिंदी से इंग्लिश जहां हमें जरूरत पड़ेगी उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है बताओ, ता है ना, ती है, बेसिक सी बात है, ते है, ठीक है ना, वो जानते हो आप, ठीक है ना। या फिर इसके साथ डायरेक्ट है आता है ना, लास्ट में है आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट का है, ठीक है ना, या कोई कॉम्प्लीमेंट के बाद आ रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट का होगा, पहली बात। इसके बाद हम बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी बताओ, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू और डज। ये हमें समझना है थोड़ा सा, कौन सी होगी, डू और डज, ठीक है ना। तो अब ये देखो कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज होगी, तो अब ये बताओ मुझे आप कि डू कहां यूज करेंगे और डज कहां यूज करेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि डू का प्रयोग जो करेंगे हम कहां करेंगे, वो करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। अब आप बोलोगे सर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, और डज का यूज करेंगे अपन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट से साथ। अब मुझे बताओ, आप पूछोगे सर सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। इसके लिए देखो मैंने आपको बेसिक्स जो पढ़ाए थे, इसीलिए पढ़ाए थे बेसिक्स, है ना। पिछले आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में, तो आपको ये पता चल गया होगा कि बेसिक्स की कितनी वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक्स के बिना आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। तो अब देखो यहाँ जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बेसिक बता रहा हूं मैं, मतलब टेंस का भी बेसिक है, एडवांस कैसे करेंगे, बेसिक बेसिक में आता है हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह, ठीक है ना। तो ये देखो प्लूरल जो है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, देखो यहां हम बात करें यू, है ना, डमी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें, दे हो गया, वी हो गया, ठीक है ना। फिर यहां पर जो है आई के साथ ही डू यूज होता है, प्लस प्लूरल नहीं है लेकिन आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करें, जैसे मान लो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ठीक है ना,
इसके अलावा जैसे मान लो बॉयज हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और कहने का मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा आपको दिखता है तो इसका मतलब वो प्लूरल है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम उसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये क्या होते हैं भाई साहब, ये होते हैं, देख लो, ये होता है, सी होता है और इट होता है, ये तो डमी है, या फिर किसी का नेम हो गया, नेम किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जहां भी आपको नाम मिल रहा है सिंगुलर, इट मींस वो सिंगुलर में आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मान लो बुक हो गया, तो बुक सिंगल है तो यहीं इसी में आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट भी इसी में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो पर्सन हो गया, ए पर्सन हो गया, ठीक है ना, वो भी इसी में आएगा। बोतल हो गई, ठीक है ना, मोबाइल हो गया, तो जो भी सिंगुलर आपको नजर आ रहा है, मोबाइल से सिंगुलर ही पता चल रहा है, यदि मैं मोबाइल से बोल देता हूं तो प्लूरल हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रेजेंट में जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम डू का डस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमारी बेसिक सी बात है, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि आपके एलडीसी और जो भी है सीटी में भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सके। एलडीसी में तो पूछे गए ऐसे कि हिंदी सेंटेंस दे दिया उसको ट्रांसलेट करके बताओ, तो फिर कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये टेंस से रिलेटेड ही होते हैं कुछ चीजें, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ये है हमारा बेसिक लेवल। एडवांस लेवल जो पूछा जाता है एसएससी एससीजीएल या इनमें भी पूछा जाता है, स्टेट की एग्जाम से उनमें भी एडवांस लेवल आता है, तो वो भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने किया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का केवल हमने देखिए पहले क्या देखा, इसकी पहचान देखी, फिर हमने क्या देखा, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, कहाँ यूज करते हैं, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बिल्कुल स्लोली स्लोली, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर फिर हमने देखा ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान है आता है तो भी इसकी पहचान है वो, ठीक है ना। इसके अंदर डू या डज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्लूरल हो सकता है, ठीक है ना, सिंगुलर हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसमें इसके कुछ सेंटेंस पैटर्न देखते हैं क्या। देखो पहला हम देखेंगे इसके अंदर पैटर्न फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैटर्न फर्स्ट। इसके 3 पैटर्न है और पैटर्न फर्स्ट बेसिक लेवल, अभी हम बेसिक लेवल देख रहे हैं इसका, कौन सा, बेसिक लेवल, जिससे जो नॉलेज हमें होना चाहिए एडवांस करने के लिए हमें ये पहले जरूरी होता है। देखो अब बेसिक लेवल है, पैटर्न फर्स्ट है इसका। अब देखो वो क्या है, अब पैटर्न फर्स्ट किसका है, स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर। अब देखो इसका फर्स्ट पैटर्न जो होगा वो होगा पहला सिंपल होगा, क्या होगा, सिंपल भी बोल सकते हैं इसको हम, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल ही बोल सकते हैं इसको और अफर्मेटिव बोल सकते हैं उसको, पॉजिटिव भी हम बोल सकते हैं। पहला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसकी हम बात करें, ठीक है। अब इसका क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद लिखा जाएगा इसका क्या, इसमें लिखा जाएगा प्रेजेंट इन मैन वर्ब, क्या लिखा जाएगा, मैन वर्ब लिखा जाएगा, ठीक है ना। फिर जरूरत पड़ी तो उसके साथ एस या एस भी लगाएंगे, ठीक है ना, या फिर इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका सिंपल स्ट्रक्चर होगा, है ना, सिंपल स्ट्रक्चर, सॉरी, ठीक है। अब इसका दूसरा जो है वो होता है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। यानी जो मैंने आपको बताया पहले, देखो एक बार मैं बताऊं आपको, ये जो मैंने आपको बताया इसके अंदर यानी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इसके अंदर, ठीक है। ये जो सिंपल मैंने बताया, ठीक है ना, कुछ लोग इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, है ना, प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यूज कर सकते हैं। बाकी यदि हम अफर्मेटिव की बात करेंगे, इंडेफिनेट की बात करेंगे, तो इंडेफिनेट में नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, तो केवल पॉजिटिव हम नहीं बोल सकते इसको, ठीक है ना। यानी यहां पर इसके बाद देखो इसमें भी ऐसा ही है। अब जो है इसमें मैं आपको बता रहा था, वो कहाँ गया पेज, गायब हो गया ना,
अब देखो दूसरा, देखो मतलब दोबारा से बताना पड़ेगा इसको। देखो मैं बात करता पैटर्न फर्स्ट की, और पैटर्न जो फर्स्ट है वो हमारा बेसिक लेवल का पैटर्न फर्स्ट है ना। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर बताऊं आपको, तो इसका जो पहला जो पैटर्न होगा हमारा सिंपल पैटर्न होगा, जिसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे उसको, ठीक है। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसके साथ एस या एस भी लगा सकते हैं। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरे की बात करें, दूसरा जो होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है ना। इसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो थर्ड प्लेस पे नॉट आएगा, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। थर्ड जो होगा वो क्वेश्चन मार्क होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसका ही WH बनेगा फिर, ठीक है ना। WH में पहले WH वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैटर्न होगा, ठीक है ना। ये 4 पैटर्न मैंने आपको बताए। पहला जो पैटर्न होगा इसका बेसिक का पॉजिटिव होगा, और इसका नेगेटिव होगा, ये इंट्रोगेटिव होगा, और ये क्या होगा, WH वाला होगा, इसी के टाइप है ये। अब देखो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर सब्जेक्ट यहां होगा, फिर V1 होगा, फिर उसके साथ एस या एस लगा, ये कब लगाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद बात करें नेगेटिव में, आप देखना नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, इसमें भी सब्जेक्ट है, लेकिन नेगेटिव की जस्ट बात क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमें समझ में आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में क्या नहीं लगाते, मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। नेगेटिव में नोट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सेम बात करें इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें WH वर्ड आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स है, इनको आपको देखना है, और स्ट्रक्चर्स को देख के आपको जो आगे जो हम चलेंगे इसका, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स के आधार पे जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको यहां तक लर्न करना है, और अच्छे से लर्न करना है ना। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पूरा जो पैटर्न है पीछे बता दिया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बेस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।